अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसका नाम इटसेल्फ शो कर रहा है कि इस कोर्ट का बेसिक पर्पस जो है वो ग्लोबल या इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी क्रिमिनल केसेस लाइक अभी जो इसराइल ने पैलेस्टाइन के अंदर जिनोसाइड किया है, तो इस टाइप के जो केसेस हैं उनको जो है इन्वेस्टिगेट करना। तो अब बात करते हैं कि ये इस्टेब्लिश कब हुई। बेसिकली इसका जो पहला कानून नाफज किया गया या अडॉप्ट किया गया वो आपके पास 17 जुलाई 1998 को। लेकिन कुछ टाइम होता है कि जब एक कानून बन जाता है या लॉ बन जाता है, उसके बाद जब वो इन्फोर्स होता है। तो बेसिकली जब ये लॉ इन्फोर्स हुआ तो 1 जुलाई 2002। तो अब आपने वहाँ पे पेपर्स के अंदर, पीपीएस के पेपर के अंदर ये देखना है कि एग्जैक्ट आपके पास लॉ जब अडॉप्ट हुआ या लॉ जब इन्फोर्स हुआ, तो वो दोनों डेट को आपने देखना है उस हिसाब से। उसके बाद इसकी सीट की बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर बेसिकली कहाँ पे है, द हेग नीदरलैंड का जो सिटी है, वहाँ पे बेसिकली जो जजेस हैं वो सिटिंग करते हैं। मेंबर्स इसके करंटली आपके पास 125 हैं। प्रेसिडेंट करंटली जो फीमेल है टोमोको, आपके पास जापानीज़ है, वो इसकी करंटली प्रेसिडेंट है। अब इसके फर्दर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी है, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट भी है। आपको वो भी याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब पीपीएससी जिस तरह एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट से नेक्स्ट जो आपके पास जो भी वहाँ पे डेजिग्नेशन होगा, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आपके पास रोसेरियो है, ठीक है, वो आपसे पूछ सकता है। या सेकंड कौन है, वो आपसे पूछ सकता है। प्रोसिक्यूटर भी बेसिकली होता है जो गवर्नमेंट की साइड से या इस इंटरनेशनल बॉडी की साइड से केस को परस्यू करता है, वो आपके पास करीम अहमद खान है जो ब्रिटिश नेशनल है। रजिस्ट्रार की बात करें तो ओसवेल्डो आपके पास है, जिस तरह लाइक किसी भी कोर्ट के अंदर जो है मेन पर्पस होता है केस को रजिस्टर करना और उसको परस्यू करना। तो ये बेसिकली जो आपके पास इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता जाऊँ कि इंटरनेशनल एक कोर्ट ऑफ जस्टिस आपके पास है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो जो आपके पास जस्टिस वाली कोर्ट है, उसका मेन काम जो होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज़ है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो आपके पास है, इसका मेन पर्पस आपका इंडिविजुअल केसेस जो होते हैं उनको डील करना है। ये आपने क्लैरिटी रखनी है। वो ऑर्गेनाइजेशन डील करती है कंट्रीज़ के दरमियान, ये ऑर्गेनाइजेशन डील करती है इंडिविजुअल केसेस के दरमियान। क्योंकि आपने ये वहाँ पे क्लिक नहीं करना कि वो ये दोनों का काम जो है वो इंडिविजुअल है या आपके पास ये आता है, वो कंट्रीज़ के दरमियान डील करती है, और ये आपके पास इंडिविजुअल केसेस को डील करती है। लाइक नेतन्याहू का जो केस है इस टाइप का हो, या और भी जो अफ्रीका के अंदर डिफरेंट जो प्रेसिडेंट थे या डिक्टेटर थे उनके खिलाफ केस को परस्यू किया गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑकिस है। ये अभी लेटेस्ट आपके पास 21st सेंचुरी के अंदर जो इस्टेब्लिश हुई है। इसके बेसिक अगर कंट्रीज़ आप देखें तो नेम से ही स्टैंड फॉर बनता है कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इनका पर्पस लाइक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह जो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल नहीं है, प्योरली बेसिस पे कलेक्टिव सिक्योरिटी है कि इनकी कोऑपरेशन जो आपस में होगी वो सिक्योरिटी की बेस पे होगी। लाइक वो एक दूसरे को डिफेंस की जो वेपन्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो सेल करेंगे, या न्यू टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे को सेल करेंगे। इसकी टाइप की बात करें तो ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। कोई यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, कोई आपके पास इकोनॉमिक कोऑपरेशन नज़र नहीं आएगी, या पॉलिटिकल जो बैक है वो यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे। ये बेसिक अगर इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो ये चाइना को काउंटर करने के लिए जो आपके पास सुपर पावर करंटली चल रहा है यूएसए, तो उसने अगर मैप के ऊपर देखेंगे तो उसको कंटेन करने के लिए जो है नेक्स्ट भी हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये छोटे छोटे ब्लॉक सिर्फ क्या है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वो बना रहा है। तो ये फॉर्मेशन जी इसकी हुई 15 सितंबर 2021 को हुई, और रीजन जो इसका आएगा वो बेसिक इंडो पैसिफिक है। अगर आप मैप के ऊपर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको
ईस्ट साइड पे लोअर नीचे जो है वो आपको नज़र आएगा। यूएस से देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको अबाव में नज़र आएगा, और यूके जो आपका है वो मिडल के अंदर आपको नज़र आएगा, तो इसलिए इसको इंडो पैसिफिक कहते हैं। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो वो आपके पास है क्वाड का आपने नाम पहले सुना होगा। अब ये भी सेम यूएसए की लेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको वो लीड कर रहा है जस्ट टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक एंड एशिया रीजन। इसका पर्पस बेसिक जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है आपके पास, और फॉर्मेशन ये फर्स्ट टाइम जब बनी 2007 के अंदर थी, लेकिन उस वक्त ये कह लें कि इतना जो इसका पर्पस था उसको परस्यू नहीं किया गया। 2008 तक जस्ट मीटिंग वगैरह इसकी हुई, उसके बाद इसको 2017 के अंदर जो है रीइस्टेब्लिश किया गया नवंबर के अंदर। तो अब इसकी जो टाइप है ये आपके पास इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फॉर्म के अंदर है। अगेन यहाँ पे कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। मेन क्या है कि सिक्योरिटी को देखना है कि जी आप ब्लेम करेंगे ना कि चाइना इसके जी सिक्योरिटी का थ्रेट है, वहाँ पे यूएसए अपनी जो है वो जितनी भी आर्मी है डिप्लॉय करेगा, या डिफरेंट टाइप्स के जो उसके सबमरीन चल रही है। रीजन की बात करें तो अगेन आपके पास जो रीजन यहाँ पे है वो इंडो पैसिफिक है, कि एक इंडिया का ओशन और उसके बाद पैसिफिक ओशन आपके पास है, तो वहाँ पे चाइना को काउंटर करना है। अगर मेंबर्स की बात करें तो वो आपके पास इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। अब देखेंगे तो प्रीवियस जो ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस की है, दो प्लेयर आपके पास वो हैं, एक ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा आपके पास यूएसए है। लेकिन उसके बाद दो आपके पास न्यू मेंबर उन्होंने ऐड किए हैं, एक इंडिया और एक जापान। प्योरली जो इनका मकसद आपके पास है वो सिर्फ है काउंटर करना है चाइना को। अब रिसेंटली आपने जितना भी देखा होगा कि कभी वो लेता है कि जापान को थ्रेट है, किसकी वजह से, चाइना की वजह से, ठीक है। अब ये ब्लेम गेम जो है वो खेल कौन रहा होता है, वो आपके पास यूएसए खेल रहा होता है। मतलब अगर थ्रेट है तो वो आपके जापान को है ना, ठीक है। जापान के रिलेटेड कंट्री इवन के वो आपका बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, तो वो बाइलेटरल इशू जो है ना वो दोनों डील कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस एशिया के रीजन के अंदर उसको ऐसे कंट्रीज़ चाहिए। अब लाइक इंडिया यहाँ पे फेवरेट था, लेकिन अब रिसेंट पॉलिटिक्स के अंदर देखेंगे तो वही ट्रम्प जो है वो आपका अगेंस्ट है किसके, इंडिया के। और इंडिया की जितनी ट्रेड है या उनकी कमोडिटीज़ के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिए। तो अब झुकाव देखेंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ आपको मिल रहा होगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी या इवन डिफरेंट फोरम्स के अंदर वो क्या है कि पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं। लाइक वो यही सोच रहे होंगे कि ये अभी हमारे पास जो है ये सपोर्ट करेंगे इस रीजन के अंदर किसी भी टाइप की चाहिए होगी। ये बेसिकली 3 जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे हमने इनको डिस्कस किए।